हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ चलती हूँ घूमने ग्वालियर फोर्ट। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में और आज मैं जा रही हूँ उसके टूर पे। चलिए देखते हैं वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा। वहाँ पे इंटर होते ही सबसे पहले मुझे जो ये दिखा सीन, उसको देख के मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं ये देख रही थी कि अगर ये किला अभी इतना अच्छा लग रहा है इतने वर्षों बाद, तो ये उस टाइम कैसा लगता होगा जब ये बना था। मतलब इतना अच्छा, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग, इतना सब कुछ कि देख के मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ हो गई कि उस ज़माने में मतलब इतना बिना पढ़ाई के लोग इतनी इंजीनियरिंग का उदाहरण दे रहे थे। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मानसिंह महल है, जिसमें ब्लू आपको पेंट सा दिख रहा है और ऊपर जो गुम्बद हैं वो थोड़ा सा ब्लैक हो गए हैं। बट सुना है इन गुम्बदों पे कॉपर की पत्ती लगी हुई थी, जिसको हमारे यहाँ जब कुछ राजाओं ने, कुछ मुगलों ने जब राज किया तो इसको जो है, ये जो तांबे की पत्ती थी उसको निकाल लिया था और उसके ऊपर गोल्ड भी लगा हुआ था। जो छोटे छोटे आप डिज़ाइन देख रहे हैं उस पर, उसको भी निकाल लिया गया था। तो ये फिर मैं पहुंच गई कर्ण महल, वहीं पे पड़ता है पास में। उसी में कर्ण महल के ऊपर टेरेस पे मैं ये घूम रही थी, वहाँ से पूरा ग्वालियर दिख रहा था। और ऊपर ये रही कर्ण महल, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। ये देखिए आप, ग्वालियर, पूरा ग्वालियर दिख रहा है यहाँ से। यहाँ यहीं से राजा जो है अपनी प्रजा को देखते थे। और ये रहा कर्ण महल के ऊपर का सीन है ये। यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटोज़ के लिए जगह ढूंढ रही थी। ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हर जगह ऐसी थी कि आप फ़ोटो खिंचाए बिना रह नहीं सकते, फ़ोटो क्लिक किए बिना रह नहीं सकते। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे हम ना खिंचवाएं फ़ोटो, क्योंकि ये हर एक जगह, हर एक लोकेशन, हर एक व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि बस वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी करने से हाथ रुक ही नहीं रहा था। बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग आगे बढ़े। ये था जहांगीर महल, वहाँ पे जहांगीर और शाहजहाँ महल भी है। तो वो जब जहांगीर और शाहजहाँ थोड़े समय के लिए यहाँ पे आए होंगे तो उन्होंने इसका निर्माण उन्होंने नहीं कराया था, शायद शेरशाह ने कराया था। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन जितना पता है उतना मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग गूगल कर सकते हैं। ये वहीं जहांगीर महल की फ़ोटो है। उसके बाद ये जलाशय वहाँ पे बने हुए थे, जो राजा ने इसलिए बनवाए थे ताकि वहाँ पे अगर कोई शत्रुओं का हमला हो तो हमारी जो प्रजा वहाँ पे रह रही है उसके लिए पानी की व्यवस्था हो पाए। अगर हमारा किला जो घिर जाए तो पानी के लिए वहाँ पे व्यवस्था रहे, इसलिए बनवाया था। लेकिन बाद में सुना है इसी में रानियों ने जौहर किया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था, उसने हमला कर लिया था, इसलिए रानियों ने वहाँ जौहर कर दिया था, तो उसका नाम जौहर कुंड पड़ा था। फिर हम लोग पहुँच गए हैं मेन जो हमारा देखने के लिए, जिसके लिए हम एक्साइटेड थे, वो ये है मानसिंह महल। राजा मानसिंह तोमर ने ये महल बनवाया था, उनका महल था। तो मेन जो इसकी खूबसूरती थी वो ये थी कि मतलब इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग, इतना अच्छा, मतलब हर चीज़ की इतनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे लाइटिंग की कि मतलब सूरज की रोशनी डायरेक्ट हर जगह पहुँच सकती थी। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज़ थी कि बिना इंजीनियर्स के उन्होंने इतना कैसे कर लिया होगा। बहुत ही अच्छा था सब कुछ, मतलब हर चीज़ को सोच समझ के बनाया गया था, चाहे वो रानियों के लिए हो, चाहे वो सैनिकों के लिए हो, हर चीज़, चाहे वो शत्रुओं से बचने के लिए हो, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के बनाया था राजा ने। बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने वर्षों बाद ये ऐसा लग रहा है, तो ये जब नया होगा तो कितना अच्छा लग रहा होगा। और ये जो जगह है इसको लेकर मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि एक मूवी आई थी
कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की, जिसमें गाना था दुनिया। दुनिया सॉन्ग में यहीं पे शूटिंग हुई है, तो इस वजह से मैं इसको देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यहाँ पे उस गाने की शूटिंग हुई है। तो मैं अपना पोज दे रही हूँ। ये है बाहर निकलते हुए। फिर आ जाते हैं हम लोग मानसिंह महल में। ये मानसिंह महल में इस तरह के 2 पोर्शन या आंगन, आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, 2 इस तरीके से सेम टू सेम बने हुए थे। इसीलिए भूल भुलैया शायद बोल रहे थे, क्योंकि 2 चीज़ें वहाँ पे एक जैसी थी। मैंने देखा ये आंगन 2 बने हुए थे। सुना है यहाँ पे नृत्य वगैरह होते थे राजा के मनोरंजन के लिए। यहाँ पे 2 डांस फॉर्म जो कि क्लासिकल थे वो यहाँ पे परफॉर्म होते थे। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं छोटे छोटे से छेद हैं, खिड़कियाँ जिसको बोल सकते हैं, वहाँ से रानियाँ देखती थी इन डांस फॉर्म्स को। और ये मानसिंह महल में ही, ये राजा का महल है शायद। और ये भी आंगन ही है। यहाँ पे भी डांस होता था, डांस फॉर्म। ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये खिड़की जैसा, हाँ ये वाला जो खिड़की जैसा पोर्शन है ऊपर, सबसे ऊपर, यहीं से रानियाँ डांस फॉर्म देखती थी अंदर बैठ के, क्योंकि उधर रानियों का कमरा था। ये राजा का महल। इसके अंदर काफ़ी भूल भुलैया सा बना हुआ है, जिसमें जाने में मुझे तो दिन में डर लग रहा था, तो रात में कैसा लगता होगा। ये सब सीक्रेट खिड़कियाँ थी जहाँ से राजा अपनी प्रजा को भी देखते थे और हर चीज़ पे निगरानी रखते थे, और कोई राजा को नहीं देख पाता था। ये सीक्रेट रास्ते थे जो कहाँ जा रहे थे ये मुझे तो नहीं पता था। और बहुत छोटे छोटे दरवाजे थे, छोटी छोटी खिड़कियाँ थीं। यहाँ पे वही निकल सकता है जिसको हर चीज़ की जानकारी है, यानी जो महल का आदमी है। बाहर वाला कोई अगर एंटर करेगा तो वो भूल भुलैया में गुम हो जाएगा। यही बनाने का इनका कारण था। ये रोशनी के लिए छोटे छोटे झरोखे से हैं, ताकि दिन में रोशनी आए, सूरज की रोशनी आए हर जगह पे। देखिए आप, हर जगह पे सूरज की रोशनी आ रही है। आजकल हम लोग जो घर बन रहे हैं वहाँ पे देखिए सूरज की रोशनी मिलना कितना मुश्किल, और ये उस ज़माने में बना था। और हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ये जो गोल गोल घेरा देख रहे हैं, ये घेरा नहीं है। यहाँ पे राजा तोमर की 8 रानियों के लिए झूले पड़े थे। आप गिन के देखिए, 8 हैं, ये सब एक साथ झूला पड़े थे 8, और 8 रानियाँ साथ में यहाँ पे झूले झूलती थी। मतलब राजा कितना ध्यान रखते थे अपनी रानियों का। यहाँ पे 8 रानियों के लिए उन्होंने झूले की व्यवस्था की थी, ताकि साथ में झूलती रहें और बातें करती रहें। वाह। और ये जगह, जहाँ तक मैंने सुना है, ये जगह एक मंदिर की तरह थी। यहाँ पे जैसे होते नहीं इष्ट देवता, तो उनके 33 कोटि, आई थिंक, आप कमेंट में बताइएगा, 33 देवताओं की पूजा होती थी। वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई थी देवताओं की 33। बट बाद में जो जिन शासकों ने शासन किया, उन्होंने यहाँ से मूर्तियाँ निकलवा दी। और ये जो छोटी छोटी आप नक्काशी देख रहे हैं, इसमें शायद हीरे जवाहरात लगे हुए थे, तो वो भी निकाल लिए गए। सच में सच ही है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैं इमेजिन कर सकती हूँ। मानसिंह महल के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी। ये मैं मानसिंह महल से बाहर आ रही हूँ। मैं खो गई थी वहाँ पे जा कर के, कि मतलब कितना सुंदर इतिहास है भारत का। लेकिन कहते हैं ना, सुंदर चीज़ में नज़र भी लगती है बहुत ही जल्दी। तो नज़र भी लग गई। कुछ शासकों ने, विदेशी हमलों ने हमारे देश को नज़र लगा दी। अगर हमारा देश वैसा ही होता, कितना सुंदर होता, सोने की चिड़िया होता।
यहाँ पे मैं सुपर डुपर एक्साइटेड होके अपनी रील्स के लिए वीडियोस बनवा रही हूँ, पोज दे रही हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा कर के देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। ये मानसिंह महल के पास ही बाहर जाने का एक रास्ता। ये मैं अपने देश को सलाम करती हुई, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया। मुझे हिस्ट्री में वैसे ख़ास इंटरेस्ट तो नहीं था जब मैं पढ़ाई करती थी। मतलब मुझे लगता था कि सिर्फ रटना है, मतलब कैसा सब्जेक्ट है। लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ ऐतिहासिक चीज़ें तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मेरा पढ़ने का अब मन कर रहा है कि मैं उस टाइम की जो भी हिस्ट्री थी मैं उसको पढूं और मतलब जानकारी मिले मुझे वहाँ के अपने देश के राजा महाराजाओं के बारे में। वो कैसे रहते थे, कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, कैसे अपना सब कुछ, बहुत कुछ पढ़ने का मन करता है। तो ये ग्वालियर को देखते हुए ये है मानसिंह महल। ये नीचे से, पीछे से मैं इसका व्यू है। ये मैं यहाँ पे अपना रील्स शॉट कर रही हूँ स्लो मोशन में। ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे वीडियोग्राफी करने का मन ना कर रहा हो। हर एक जगह पे मन कर रहा था बस हर चीज़ को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ। और फुल एंजॉय किया मैंने पूरा दिन। फिर हम लोग आ गए तेली का मंदिर। तेली का मंदिर, इसका इतिहास मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जो इसमें कारीगरी थी, जो भी मतलब नक्काशी थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ को ऐसे तराशा गया था कि मज़ा आ गया था देख के। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं सास बहू मंदिर। इसके पीछे की हिस्ट्री आई थिंक कुछ और है। इसको सास बहू मंदिर क्यों कहा जाता है ये मैं गूगल पे पढ़ के तब बताऊंगी। मेरे भी मन में क्वेश्चन आ रहा था कि इसको सास बहू मंदिर क्यों कहते हैं। तो अभी मैं इसको पढ़ूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैंने ये जाना कि कच्छप वंश के राजा महिपाल ने इस मंदिर का निर्माण 1093 में कराया था, क्योंकि उनकी बीवी जो थी वो शिव की पूजा करती थी और उनकी माता जी वो जो है उनकी विष्णु जी की पूजा करती थी। तो इसलिए यहाँ पे 2 मंदिर बने हुए हैं, एक सास का मंदिर, एक बहू का मंदिर जहाँ पे सास पूजा करती थी, और एक बहू का मंदिर जहाँ पे शिव जी की पूजा होती थी। और एक और मैंने पढ़ा है, शायद इस मंदिर को सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है। वो शायद राजस्थान में है, क्योंकि कंफ्यूज हो गई मैं, क्योंकि राजस्थान में भी एक सास बहू मंदिर है और ग्वालियर में भी एक सास बहू मंदिर है। तो मैं अभी थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। तो आप लोग कमेंट में मुझे सही थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा, आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। तो कहाँ पे मैं गलत हूँ बताइएगा, क्योंकि मुझे भी अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं हुई है इसके बारे में। क्वेश्चन था मेरा भी। सो यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं वापस। हो गया हमारा ट्रिप ग्वालियर किले का। पूरी तरीके से तो नहीं घूम पाए क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए और हमें जल्दी आना था। सो लेकिन जितना भी घूमे बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा कुछ देख के। मतलब कितना ऐतिहासिक इमारतें, मतलब देख के दिमाग में एकदम शांति सी मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है। एकदम नेचुरल हिस्टोरिकल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। नेचर से तो मुझे वैसे भी बहुत प्यार है, जैसा कि मेरा नाम है सृष्टि, तो मुझे नेचर से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। सो मुझे इस तरह की हिस्टोरिकल और प्लस नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है।
तो मुझे वहाँ पे घूमने जाना अच्छा लगता है। और एक और बात मैं शेयर करूँगी, इन पहाड़ियों पे या फिर कहीं भी पहाड़ी वाली जगह पे मैं कार से भी गई हूँ और बाइक से भी गई हूँ। तो मुझे ज़्यादा एंजॉय मैंने फ़ील किया बाइक से जाने में। बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों तरफ पहाड़ियों का मतलब मज़े लेते हुए जाते हो। और कार में अंदर बंद होके जाने से क्या मतलब है, जब आप ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी ही नहीं एंजॉय कर पाओ। वो जो हवा लगती है ठंडी ठंडी और साथ में नेचुरल व्यू, मज़ा आ जाता है। मुझे तो कार से ही जाना पसंद, मुझे तो बाइक से ही जाना पसंद है। आप लोग बताइएगा आपको कैसे जाना पसंद। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक यू।